किया। जब भक्त चलकर भगवान के द्वार नहीं जा पाता, कोई भक्त की बात है, ये तो प्रेम की बात है। उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दम दम पे होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। भगवान से प्रेम हो जाना ये भक्ति की सबसे ऊंची स्थिति है। उसमें कोई नियम, उसमें कोई धर्म नहीं बचता। भक्त भगवान के हाथ स्वयं को बेच देते हैं, जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, जहाँ नहीं चलोगे वहाँ चलोगे। सारी मर्यादाएं, सारे बंधन भक्त के लिए टूट जाते हैं। आज भीष्म पितामह चलकर नहीं जा सकते भगवान के पास। क्यों? क्योंकि वो बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, असमर्थ हैं, और श्री कृष्ण को समर्थ हैं। भक्त की आस को पूरी करने के लिए भगवान पहुंचे युद्ध क्षेत्र में, जहाँ पर बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे हैं। भगवान को देखा, बलिहार हो गए। कल आपने श्रवण किया था ना, तनिक मुस्कुरा दो श्याम शुभेच्छाएं, मुख लटकाया ना। तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि ऐसे थोड़ी ना हमने आपको बुलाया था, अभी हमने जी भर के देखा है। प्रभु मुस्कुरा दिए, आनंद घन सदैव परमानंद में रहते हैं। और भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान को अंदर से थोड़ा कष्ट है। भीष्म पितामह से मन ही मन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये आपका पौत्र मेरी बात समझता नहीं है, इसको ज्ञान दीजिए। युधिष्ठिर के लिए कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि इसको ज्ञान दीजिए। इसको लगता है राज्य पाठ के लिए, इतनी बड़े इस राजगद्दी के लिए, हस्तिनापुर की राजगद्दी के लिए इसने सबको मार दिया। मेरे समझाने से समझता नहीं है, आप समझाएंगे तो कुछ समझेगा। भीष्म पितामह जी ने देखा युधिष्ठिर की ओर, भगवान मन के द्वारा उनके मन में स्थित हो गए। बोलने वाले भगवान ही हैं, बस शरीर बदल गया। इस विश्व में, इस जगत में जो भी, जहाँ भी भगवान का तनिक भी हरि चर्चा कर पा रहा है, तनिक भी कुछ बोल पा रहा है भगवत विषय में, वो केवल और केवल भगवान ही बुलवा रहे हैं तो बोल रहा है। भगवान की कृपा है, इसी कृपा का कारण बोलने का सामर्थ्य है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। दान देने का धर्म क्या है? एक राजा का धर्म क्या है अपनी प्रजा के प्रति? एक पुरुष का क्या कर्तव्य है अपनी स्त्री के प्रति? और अपनी ही नहीं, प्रत्येक पुरुष का क्या कर्तव्य है स्त्रियों के प्रति? प्रत्येक स्त्री माता स्वरूप है, बहन स्वरूप है। उसको भोग दृष्टि से देखना ये बहुत बड़ा अपराध है। हमारे भारत की ये संस्कृति नहीं, हमारे सनातन धर्म की ये संस्कृति नहीं। हमारे सनातन धर्म में तो स्त्री पूजनीय है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति रूप है। याद रखना युधिष्ठिर, तुम्हारे राज्य में यदि कोई भूखा सो रहा है तो उसका पाप तुम्हें लगेगा। तुम्हारे राज्य में यदि कोई गौ को सता रहा है, गौ को मार रहा है, उसका पाप तुम्हें लगेगा।
तुम्हारे राज्य में यदि कोई जीव मार रहा है तो उसका पाप भी तुमको लगेगा, आधा पाप वो भोगेगा, आधा तुम भोगोगे। और एक बात याद रखना, तुम राजा हो, तुम सम्राट हो, जीवन में कभी भी किसी स्त्री का अपमान अपने आंखों के सामने मत देखना। यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो उसको ललकार कर उससे भिड़ जाना, और यदि तुम असमर्थ हो तो देखना मत, वहां से चले जाना, देखना मत। समक्ष मैया द्रौपदी खड़ी हुई। जो ही ये उपदेश कानों में पड़ा सो मैया द्रौपदी रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। अकस्मात सबका ध्यान मैया द्रौपदी की ओर गया, सब देखने लगे। भीष्म पितामह जी पूछते हैं, बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैया द्रौपदी कहती हैं, बाबा आज तो बड़ा सुंदर उपदेश आप दे रहे हैं। मैं ये सोचकर रो रही हूँ कि जिस दिन भरी सभा में दुशासन मेरे केस पकड़कर, मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीटते हुए लाया था, उस दिन ये उपदेश आपका कहाँ था? उस दिन क्या आप में सामर्थ्य नहीं था? क्या आप शक्तिशाली नहीं थे? या आपकी बात कोई नहीं सुनता? उस दिन आपने धनुष बाण क्यों नहीं उठा लिया? उस दिन आपने दुशासन को, दुर्योधन को क्यों नहीं मना किया? भीष्म पितामह को अकस्मात वो घटना याद आ गई जब बड़ी चपलता से, बड़ी दुष्टता से, कपट से, छल से पांडवों का राज्य, इसीलिए कहते हैं कि द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुआ ये भी एक महा अपराध है, कलयुग का लक्षण है। ये व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। पर धन्य है वो मैया द्रौपदी, कहते हैं उस समय, जिस समय दुशासन भगवती मैया द्रौपदी के कक्ष में जाकर केशों से पकड़कर खींचकर लाया, उस समय द्रौपदी मैया किसी के सामने आने की स्थिति में नहीं थी, रजस्वला स्थिति में थी। और उस स्थिति में भगवती द्रौपदी मैया अपने पूर्वजों को प्रणाम करने के लिए भी नहीं जाती थी, अपने कक्ष में ही रहती थी। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हुई कि भगवती द्रौपदी मैया को इन्होंने दांव पर लगा दिया। सबसे बड़ा अपराध तो युधिष्ठिर जी ने किया। वो अर्धांगिनी है, आपके आधे अंश की वो स्वयं अधिकारी है। किसने अधिकार दिया ऐसा महापाप करने का? वो भी तब जब सभा में कुलगुरु कृपाचार्य बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, विदुर जी बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं। उस सभा में केशों से खींचकर भगवती द्रौपदी मैया को लाया गया। मैया ने सबकी ओर देखा, सबसे प्रश्न पूछा, धृतराष्ट्र से भी पूछा, और ये भी कहा कि विधाता ने आपको अंधा बनाकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि आज जो मेरी दुर्दशा है वो आपसे देखी नहीं जाती। विदुर जी से भी कहा कि तुम तो धर्म के अवतार कहे जाते हो, क्या यही धर्म है कि एक स्त्री को दांव पर लगा दिया जाए? किसी से कोई जवाब नहीं निकला। धृतराष्ट्र के पास भी गई, भीष्म पितामह जी के भी पास गई, सबने अपना मस्तक नीचे कर लिया। पांडवों को भी बहुत धिक्कारा। कैसे तुम पति हो जो अपने सामने अपनी पत्नी का अपमान करवा रहे हो? क्या बोलते? कुछ बोलने के लिए था उनके पास? समझ गई द्रौपदी मैया कि इस सभा में मेरी लज्जा की रक्षा करने वाला कोई नहीं है।
अगर मेरी लज्जा की रक्षा कोई कर सकता है तो वो मेरे सखा श्री कृष्ण है। अभी तक द्रौपदी मैया को आस थी कि इनमें से कोई उठेगा और दुशासन को और दुर्योधन को दंडित करेगा, पर उनकी आश पर धूल फेर दी गई। कितना बड़ा संकेत है कि किसी को भी किसी व्यक्ति की आस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आस करो तो भगवान से करो। समय आया तो द्रौपदी मैया का किसी ने साथ नहीं दिया। जब तक संसार का आश्रय था द्रौपदी मैया बिलखती नहीं, बोलती नहीं, कहती नहीं, पर जब जान गई कि इनमें से कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं उठेगा मेरे लिए, तब द्रौपदी मैया ने अभी तक तो साड़ी को पकड़ रखा था तेजी से। कुलगुरु कृपाचार्य बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे, विदुर बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा। साड़ी को पकड़ रखा है एक हाथ से और एक हाथ से बोलती जा रही हैं। पर जब जान गई कि अब मेरी लज्जा को कोई नहीं बचाएगा, तब भगवती द्रौपदी मैया को भगवान पर कितनी श्रद्धा, भगवान पर कितना विश्वास, अब उन्होंने साड़ी को भी छोड़ दिया और दोनों हाथ उठाकर कहती, हा गोविंद। अब तो आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, अब तो आप ही मेरे आश्रयदाता हैं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। हे गोपाल, हे नाथ, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। और कितना भारी विश्वास कि अब साड़ी को भी छोड़ दिया। अब विचार करने लगे कि अब लज्जा रहे या बचे, अब तो गोविंद आपकी शरण में हूँ, आप ही जाने। ऐसी शरणागति, ऐसी श्रद्धा हमारी भगवान पर बनती कहाँ है? केवल बातें बड़ी बड़ी कर लेने से थोड़ी ना हो जाता है। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे।
तुम सो। आए मेरी बाह गाओ, आए मेरी बाह गाओ। आए मेरी बाह गाओ, आए मेरी बाह गाओ। द्रौपदी पुकार रे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन। मैया ने दोनों हाथ उठाकर कहा, हा द्वारिकानाथ, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, इस दुष्ट दुशासन से मुझे बचाओ। आज यदि मेरी लाज जाएगी तो ये मेरी नहीं आपकी लज्जा का हरण होगा, इसलिए मेरी जिम्मेदारी आपकी है। दुशासन की ओर देखकर भगवती द्रौपदी मैया कहती हैं, हे दुशासन, रे दुष्ट, तू मेरे सखा की क्षमता को नहीं जानता। तेरे अंदर जितना बल है तू आज सारा बल लगाकर मुझे वस्त्रहीन करके दिखा। जोर लगाए के खींच दुशासन, टेढ़ हमारी जो वो सुन पई है, वो भौजी की गोद में हुई है तब विश्वास हमें हरिना बिसरई है। तेरे सुने पे अबेर लगे, रहिया में कबो थिर ना रही पई हैं। नार नदीन को लांघत रे, हिरना बन के बिरना चले हैं। जोर लगाए कि खींच दुशासन, तेरे अंदर जितनी क्षमता है उतनी क्षमता लगा दे। जिसकी रक्षा करने वाला श्री कृष्ण है, उस किसी की क्या हिम्मत कि उसकी लज्जा का हरण कर ले। फिर तो जो ही हे गोविंद कहा, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से दौड़ पड़े। दुशासन खींच रहा है, भगवान साड़ी बनकर द्रौपदी जी के चीर में समा गए। फिर तो नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। ढेर लग गया साड़ियों का, चीर खत्म नहीं हुआ। भगवान ने वस्त्रा स्वरूप अवतार ग्रहण किया, द्रौपदी मैया की साड़ी बन गए भगवान। ऐसे भगवान ने द्रौपदी मैया की लज्जा की रक्षा करी। ये है पूर्ण शरणागति। ये घटना याद आते ही भीष्म पितामह कहने लगे, बेटी कदाचित मैंने दुष्ट दुर्योधन का दूषित नमक खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि ऐसी हो गई, मैं बोल नहीं पाया। इसीलिए हमें अपने खान पान व्यवहार का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। लोग कहते हैं आज खा लें, कल स्नान कर लेंगे, क्या होगा?
भ्रष्ट हो जाओगे, पतित हो जाओगे, पतन हो जाएगा, किसी लायक नहीं बचोगे। आज जो जिह्वा की मौज के लिए तुम जीवों को काट कर खा रहे हो, कहते हो भगवान मांगते हैं, देवी मैया मांग रही हैं, जो जगत जननी जगदम्बा परम अम्बा है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, जगत जननी है। जैसे तुम हो उनके लिए, वैसे ही वो जीव है उनके लिए। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। न जाने किसने तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि बलि के नाम पर तुम अपनी जिह्वा का पोषण कर रहे हो और इसको धर्म मानते हो। मुझे तनिक भी संकोच नहीं है ये कहने पर कि अगर यही आचरण रहा तुम्हारा तो तुम्हारा पतन निश्चित है। तुम 50 कथा सुन लो, अगर यही आचरण रहा, अगर ये बलि वाला सिस्टम तुम्हारा गया नहीं, आग लगे उस पंडित को जिसने ये नियम बनाया है। अगर यही आचरण रहा तो तुम्हारी दुर्दशा होने से कोई रोक नहीं सकता है, और ये परम सत्य है। खान पान व्यवहार का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, शुचिता का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए तो ये कथा तुम लोगों को समझ में नहीं ज्यादा आती, क्योंकि खान पान उतना पवित्र नहीं है। जब तक जो अंदर जा रहा है, जो हमारे शरीर का पोषण कर रहा है, जो रसेंद्रियां रस देकर हमें पुष्ट कर रही हैं, जब वही अपवित्र चीजें ग्रहण कर रही हैं, तो हमारी आत्मा बुद्धि निर्मल कैसे होगी? कैसे भगवान की कृपा को हम समझेंगे? कैसे भगवान की कथा को हम समझेंगे? वैष्णव समाज में तो लहसुन प्याज भी बना है तमोगुण होने के कारण, और तुम तो ये सब खाते हो। कैसी बुद्धि है तुम्हारी? भगवान जाने इसका परिणाम क्या होगा। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी क्योंकि मैंने दुर्योधन का नमक खाया था, लेकिन उसके फल स्वरूप मैंने स्वयं प्रायश्चित किया है, पश्चाताप किया है। उस नमक से बनी हुई एक एक बूंद रक्त की मैंने इस भूमि को दे दी। उसी कारण से मेरी ये दुर्दशा है। भीष्म पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, ऐसे वैसे नहीं थे। और फिर भी ये दुर्दशा इसलिए क्योंकि एक अपराध उनसे जीवन में ये हुआ जो द्रौपदी मैया के लिए वो बोले नहीं, जिसके कारण उन्हें स्वयं को दंड भी दिया। एक कांटा अपने को लग जाए तो चैन नहीं पड़ेगा महाराज, रोम रोम में बाण लगे हुए हैं, पर स्वयं ये प्रायश्चित किया और कहा, बेटी देख मैंने तेरा अपराध किया था तो आज मैं प्रायश्चित भी कर रहा हूं। द्रौपदी मैया रोने लगी, बाबा मुझसे भूल हो गई, आपने कहा ना स्त्री धर्म की बात कही तो मुझे याद आ गया, मुझे क्षमा करें। भीष्म पितामह कहते हैं, बेटी बहुत सुंदर किया ये प्रश्न करके तुमने, क्योंकि आने वाले समय में लोग प्रश्न उठाते, तुमने तो मानो उत्तर दे दिया हो इस बात का। पर पुत्री अब सब लोग शांत हो जाओ, अब मुझे और मेरे माधव को बात कर लेने दो। सब लोग शांत हो जाओ, मैं अपने गोपाल से अब बात करूंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो रहा है, अब इस शरीर को मुझे छोड़ना है। अंतिम बात अपने श्री कृष्ण से कर लूं, फिर मैं प्रसन्नता से चला जाऊंगा। अब तो भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर स्तुति की है भगवान की। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं
प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। हे श्री कृष्ण, मेरी इस बुद्धि रूपी कन्या का वरण मैं आपके साथ करता हूँ, इस बुद्धि रूपी कन्या का विवाह आपके साथ करता हूँ और आप मुझे अब जाने की अनुमति दें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और प्रणाम किया। बोले पितामह, अब आप सादर पधारो, आपके लिए दिव्य विमान तैयार है। भगवान भास्कर उत्तरायण में आए। श्री भीष्म पितामह जी ने अपना शरीर छोड़ा और उनकी दिव्य प्राण ज्योति निकलकर भगवान के श्रीअंग में समाहित हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री सीताराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भक्त वत्सल भगवान की भीष्म पितामह ने भगवान श्रीहरि की शरण को ग्रहण किया। उनकी दिव्य ज्योति भगवान के श्रीअंग में समाहित हो गई। बड़ा ही सुंदर गीत है, श्री राधा रमण जी को अति प्रिय है, श्री जयदेव जी द्वारा रचित है और इसको रसिक समाज गोविंद गीत नाम से जानता है। श्री भीष्म पितामह के मंगलमय परम धाम आगमन पर हम सभी लोग बड़े भाव के साथ उस दिव्य गीत गोविंद का पाठ करेंगे। तत्पश्चात आगे हम बढ़ेंगे, सभी लोग भाव से गाएंगे। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल जय
गीतम जय जय देव हरे। बोले श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, जय श्री राधे। ये दिव्य गीत श्री राधा रमण जी को बड़ा ही प्रिय है। कहते हैं इस गीत के विषय में एक प्रचलित कथा है और सत्य कथा है। श्री जगन्नाथ जी की बात है। मालिन जानते हैं, जो फूल वगैरह फूल बगीचे की देख रेख करते हैं, उनको माली बोलते हैं हमारे यहाँ। उस माली की एक छोटी सी बिटिया थी। सत्य घटना है ये जो गीत अभी हमने गाया है इसके विषय में है। उस माली की एक छोटी सी बिटिया थी, वही 10-12 साल की रही होगी। जगन्नाथ जी के प्रति उसका बड़ा ही अद्भुत प्रेम था। रोज सुबह में पुष्प चयन करके जाती और जगन्नाथ जी की देहरी पर रख देती और प्रेम से प्रणाम करके चली आती थी। एक दिन उसने किसी संत के मुख से ये गीत सुन लिया, श्रित कमलाकुच मंडल, और पूरा तो उसको याद नहीं हुआ, केवल एक लाइन याद रही, यही वाली, श्रित कमलाकुच मंडल धृत कुंडल। बस इतनी सी लाइन, इसके आगे वाले भी नहीं, इतनी लाइन। और बस वो इसी लाइन को दोहराती। मालिन की बेटी थी तो पुष्प चयन करके पुष्प माला बनाकर उनको बेचना। एक बार वो बागीचे में गई, बैंगन तोड़ रही थी और बैंगन के पौधे में हल्के छोटे छोटे से कांटे टाइप के रहते हैं, छोटे छोटे से। वो मालिन की बच्ची वो बैंगन तोड़ रही थी और इसी गीत को गुनगुना रही थी, इसी एक लाइन को। पूरा आता नहीं था, बस इतनी सी पंक्ति आती थी, माता जी पैर मत छूइए। तो इतनी सी लाइन को वो दोहरा रही थी बार बार, श्रित कमला कुछ मंडल धृत कुंडल ए। तो कहते हैं श्री जगन्नाथ जी भोग पधराया गया था, उनको ये गीत इतना प्रिय, ये एक लाइन ही गा रही थी वो बच्ची, और श्री जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे बागीचे में घूम रहे हैं। सत्य घटना है, ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है। उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं जगन्नाथ जी। अच्छा, ये बात मालूम कैसे चली? मालूम तब चली जब वो बच्ची पुष्प जो चयन कर रही थी उसका हार बनाकर जब वो जगन्नाथ जी के मंदिर में गई चढ़ाने के लिए, तो सारे पुजारियों ने देखा जगन्नाथ जी की पोशाक फटी हुई है। अब सब विचार कर रहे कि भाई इतनी सुंदर सेवा होती है और ठाकुर जी के पास अभी कोई आया नहीं, पट अभी अभी खुले, भोग पधराया गया था, उसके बाद पर्दा हटाया गया, पट खोले गए, तो जगन्नाथ जी की पोशाक कैसे गड़बड़ हो गई। सारे पुजारी आश्चर्यचकित। जब उस कन्या ने देखा कि जगन्नाथ जी की तो पोशाक फटी हुई है, तो उसे भी कुछ समझ में नहीं आया। बाद में उसने ध्यान दिया कि जिस खेत में वो गई थी, जिस बागीचे में गई थी, जहां से वो बैंगन तोड़ रही थी, उसको अभी हाल ही में सींचा गया था। तो सींचने पर मिट्टी मुलायम रहती है, पैरों में लग जाती है। जो मिट्टी उस बच्ची के पैर में लगी हुई थी, वही रज, वही मिट्टी श्री जगन्नाथ जी के चरणों में। सारे पुजारी आश्चर्यचकित कि इतना प्रेम भगवान का इस गीत के प्रति।
ये घटना हमने आपको क्यों सुनाई? ये घटना हमने आपको इसलिए सुनाई कि ये जो रसिकों के द्वारा निर्मित स्तुतियां हैं, भजन हैं, गीत हैं, जैसे सूरदास जी के गीत हो गए, मीराबाई जी के गीत हो गए, कबीरदास जी की रचनाएं हो गई, ये बात हमने आपको क्यों सुनाई? इसलिए ये जो मीराबाई जी हैं, श्री सूरदास जी हैं, रसखान जी हैं, कबीर जी हैं, इन सब की स्तुतियां ही गाने योग्य हैं। आजकल के ये जो धमा चौकड़ी मचाने वाले भजन हैं, उस दिन कौन सा बजा था? कैसे कैसे अटपटे से भजन चल गए। कौन सा भजन था वो? किसी को है याद? प्रथम वाले दिन। चलो कोई बात नहीं, याद नहीं, पर आप समझ गए हैं। इस प्रकार के भजनों का अभिप्राय क्या है? इससे कौन सा भाव पुष्ट हो रहा है? पता नहीं कैसा अजीब सा भजन था। ये गाने योग्य नहीं महाराज, सुनने योग्य भी नहीं। गाना तो बहुत दूर की बात है, सुनने योग्य भी नहीं है। यदि गाने का शौक है, यदि सुनने का शौक है, तो सूरदास जी के पद सुनो। मौसम कौन कुटिल खल कामी, हाँ भजन बिन बैल बिराने हुए हो। मीराबाई जी के भजन सुनो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भले ना गाओ पर सुनो, सुनने से ही भजन पुष्ट होगा। इन रसिकों की वाणी गाओगे ना तो भगवान सोचेंगे कि ये तो मेरे प्रिय भक्त का भजन है, ये कौन गा रहा है, शायद एक दृष्टि पड़ जाए। और आजकल के जो भजन चलाते हैं, झांकियों को नचाते हैं, भगवान का अपमान करते हैं, वो भजन गाने से वो तो जाएंगे ही नरक में, तुम्हारी भी भजन की पुष्टि नहीं होगी। तुम तो यही सोचोगे कि भैया भगवान ने भी यही किया तो हम भी यही करेंगे। अच्छा बताइए कि वो भजन सुनने से किसी का भजन बल बढ़ सकता है, भाव बढ़ सकता है? भजन ऐसा सुनो जिसको सुनने से भक्ति पुष्ट हो, जिसको सुनने से हमारे भाव भगवान से जुड़े। ऐसे ऐसे भजन जो भाव भगवान से जुड़ना तो छोड़ो, भगवान का ही भजन बंद करवा दे कि इनका भजन कर रहे थे। इनका बड़ी भारी दुर्दशा है। तो भजन सदैव रसिकों के द्वारा गाए हुए गाओ। बहुत बड़ा साधन है श्रवण और भगवान का भजन गाना। विष्णु पितामह चले गए, बड़ा दिव्य, सब पांडवों ने मिलकर, भगवान श्री कृष्ण ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। सारे क्रियाकलाप विधि विधान से पूरे किए। तत्पश्चात मैया कुंती से विदा लेकर, अपने स्नेही जनों से विदा लेकर भगवान द्वारिका पधारे। द्वारिका में बड़ा अद्भुत स्वागत सत्कार भगवान का किया गया। द्वारिका वासी कई दिनों से भगवान के दर्शनों के लिए लालायित थे, प्रतीक्षारत थे। सबने भगवान के आने पर शंख, दुंदुभी इत्यादि बजाई भगवान का स्वागत सत्कार किया। अब जिस बालक की रक्षा भगवान ने गर्भ में जाकर की थी, उस बालक का जन्म हुआ मैया उत्तरा के गर्भ से। भगवान को बुलाया गया, श्री कृष्ण भगवान पुनः आए। नामकरण संस्कार इत्यादि बड़े धूमधाम से किया गया। महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए।
जिसमें बड़ी अद्भुत सेवा भगवान की रही। कहते हैं मैया द्रौपदी ने, आज हमारे पास तनिक सा धन आ जाए तो हम भगवान का पूजन भी नौकरों से करवाते हैं। आप लोग पहले पैर छूने वाली प्रथा निभा लो, उसके बाद कथा होगी। ये बड़ी भारी विशेषता है। हमने कितनी बार कहा दान पात्र वो देखो कितनी जगह रखे हुए, आप वहां दान कर दो। राधे राधे वहीं से बोल दो, सीताराम वहीं से बोल दो, आपका प्रणाम पहुंच जाएगा। और इसमें अपना अपमान मत समझे, इसमें अपना सम्मान समझे। दूर से प्रणाम करना ही उचित रहता है। पैरों में क्या रखा है? पैर तो भगवान के छो, वो बेड़ा पार करेंगे। हम लोगों के पैर छूने से कुछ नहीं होने वाला। जैसे आप हो वैसे ही हम हैं, हमें कोई विशेषता नहीं है। भगवान के पैर छुओ, ठाकुर जी के पैर छुओ, संतों के पैर छुओ तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपका जीवन सफल होगा। कहाँ थे हम, कथा ही भूल गए। हाँ, तो कहने का बता रहे थे आपको कि किसी के घर में थोड़ा सा धन हो जाए तो वो पूजन के लिए भी नौकर रख लेता है महाराज। अब इधर गांव में तो लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि कभी देखा नहीं होगा ऐसा। शहरों में जिसके पास धन ज्यादा हो जाता है उसके दिमाग ही खराब हो जाते हैं। अगर घर के अंदर मंदिर है तो मंदिर के लिए भी पुजारी अलग से नियुक्त हैं। वो सुबह शाम आएंगे, भोग राग करेंगे, आरती करेंगे, पूजन पाठ करेंगे और चले जाएंगे। मंदिर की सफाई भी वही करेंगे। और क्या कहें महाराज, रसोई घर में भी जय जय सीताराम। माताएं तो बस वही, अगर ये कराओ तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके बदले में आप क्या कर रहे हो ये भी तो देखने योग्य है। आप यदि माला करो, भजन करो, संतों की सेवा करो तो चलो कोई बात नहीं, नौकर रख लो भाई, तुम भजन तो कर रहे हो कम से कम, पर वो भी नहीं, दिन भर पंचायत करना तो क्या फायदा। और यदि कोई संत भोग वगैरह की व्यवस्था कर दी जाए ना तो फिर भोजन बनाने के लिए आते हैं लोग, बुलाया जाता है कि भोजन बनाओ आके। पर देखिए कि श्रीमद् भागवत कथा क्या संदेश दे रही है कि अश्वमेध यज्ञ हुए महाराज युधिष्ठिर के यहाँ, चक्रवर्ती सम्राट थे युधिष्ठिर, पर भोजन बनाने की सेवा किसने ली? महारानी थी। चाहती तो लाखों लाख दासियां आगे पीछे दौड़ती, पर भोजन रसोई की सेवा अगर किसी ने ली तो वो थी मैया द्रौपदी। संतों के पास जो भोजन जाए उसमें तनिक भी अपवित्रता न रह जाए, इसलिए मैया द्रौपदी स्वयं रसोई बनाती हैं। और भीमसेन को क्या जिम्मेदारी दी गई? बोले पत्तल लगा के भोजन परोसने की। क्यों? बोले जो खाने का शौकीन होता है वो खिलाने का भी शौकीन होता है। अब हमसे कोई कह दे कि भैया भोजन परोसो तो हम तो 2 रोटी खाने वाले तो 2 ही रोटी किसी दूसरे को भी देंगे। और भीमसेन भैया की पाचन क्षमता इतनी थी कि आधे में उनका पूरा घर, आधे में भीम भैया, आधे में पूरा घर और आधे में भीम भैया। तो भोजन परोसने की सेवा उनको दी गई कि कोई भूखा ना रह जाए। युधिष्ठिर महाराज आओ भगत करते, नकुल सहदेव पत्तल इत्यादि फेंकते, पर सबसे प्रमुख सेवा किसी ने ली तो वो थे श्री कृष्ण। देखिए जगत के मालिक हैं, जगदाधार हैं, जगतपति हैं, ब्रह्मांड के अधिपति हैं, पर सेवा कौन सी ली? तनिक भी उनमें किसी प्रकार का कोई भी अंश मात्र। भक्तों के प्रति कितना समर्पित हैं भगवान। भगवान श्री कृष्ण ने जो सेवा ली सुनकर आपको आश्चर्य होगा। कहते जो साधु संत आते थे ना तो एक थाल रखी जाती थी, उसमें चरण पखारने की सेवा भगवान श्री कृष्ण ने ली। जो स्वयं
परम पूज्य हैं, वो संतों के चरण पखार रहे हैं। इसका मतलब कि संत भगवान से भी उच्च श्रेष्ठ हैं, और केवल इसलिए क्योंकि वो जीवात्माओं को भगवान की ओर बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसलिए सुंदर हुआ, यज्ञ इत्यादि संपन्न हुआ। भगवान पुनः द्वारिका चले गए, अर्जुन साथ में गए हैं छोड़ने के लिए। युधिष्ठिर जी ने भेजा है, बोले लाला ने बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रखा है, कितना सुंदर श्रृंगार है, और सब स्वर्ण जटित, सब में हीरे मोती पड़ने लगे हुए हैं। मार्ग में कहीं डाकू डकैत आ गए तो लूट लेंगे कृष्ण को। वात्सल्य भाव था ना युधिष्ठिर का, अपना बालक समझते थे। बोले इसकी रक्षा करो अर्जुन, तुम गांडीवधारी हो। ये नहीं जानते कि अर्जुन के पास जो गांडीव में शक्ति है वो शक्ति श्री कृष्ण है। आज अर्जुन को भगवान के साथ द्वारिका गए 7 महीने हो गए, कोई खोज खबर नहीं, क्योंकि कलयुग का आगमन होने वाला है। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति प्रकृति में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। प्रकृति में बदलाव ये आया कि जब वर्षा होनी चाहिए तब नहीं होती है, जब फसल पकी है तब वर्षा हो जाती है और फसल बर्बाद। जिस समय जो होना चाहिए उस समय न होकर उसके बाद में हो रहा है। हर फसल का एक समय होता है और वो समय निकलने के बाद फसल हो रही है। कभी तेज आंधी, कभी तेज तूफान। युधिष्ठिर को पता चल गया कि अब कलयुग का आगमन हो रहा है। धीरे 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 अशुभ चीजें, घटनाएं उनके सामने घटने लगी। मन में उनके बहुत कष्ट हुआ कि पता नहीं ये सारी घटनाओं के घटने का क्रम क्या है, कारण क्या है। सोच रहे हैं कि अर्जुन को गए 7 महीने हो गए पर aभी कोई खोज खबर नहीं, आए भी नहीं, कुछ अशुभ ना घट गया हो। विचार ही कर रहे थे, तब तक अर्जुन द्वारिका से लौटकर आते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने दौड़कर हृदय से लगाया, सब कुशल पूछी तो अर्जुन ने बताया कि हे भ्राताश्री, जिन श्री कृष्ण की कृपा से हम लोगों ने कौरवों पर विजय प्राप्त करी, जिन श्री कृष्ण की कृपा से अब सारा भूमंडल के जितने भी दुष्ट राजा थे वो सब हमसे भयभीत रहते थे, वही श्री कृष्ण आज अपनी सारी माया शक्ति को समेटकर गौलोक चले गए। महाराज, इतना सुना था कि कुंती मैया ने अपने प्राण छोड़ दिए। श्री कृष्ण चले गए ऐसा सुनकर कुंती मैया ने तत्काल अपने प्राण छोड़ दिए और भगवान के दिव्य धाम को चली गई। महाराज युधिष्ठिर ने भी अपने पौत्र परीक्षित जी को राजा बना दिया, राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं 5 पांडव उत्तर की ओर चले गए। द्रौपदी मैया भी उनके पीछे पीछे चली गई। परीक्षित अपनी प्रजा में बड़े ही धर्म पूर्वक शासन करने वाले थे। राजा परीक्षित अपनी प्रजा से पूछते थे कि तुम्हें किसी चीज की का कष्ट तो नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है। एक बार ऐसे ही प्रजा का हाल चाल पूछने के लिए परीक्षित महाराज निकले। मार्ग में उन्हें बड़ा ही भयंकर दृश्य दिखाई दिया। देखा कि एक राजा, वेश तो उसका राजाओं वाला है पर स्वरूप से वो शूद्र लगता है, इसलिए क्योंकि उसका कार्य वैसा है। कार्य क्या है? बोले एक गौ माता को बड़ी ही दुष्टता से लाठी लेकर पीट रहा था। पास में एक बैल है, एक बछड़ा है, वो भी रो रहा है, गौ माता भी प्रताड़ित है। परीक्षित ने जाकर उसको रोका और कहा मैं तुम्हें दंडित करूंगा। मेरी प्रजा में गौ, जिस गौ के लिए गोपाल श्री कृष्ण स्वयं पृथ्वी पर आए,
जिस गौ रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, उस गौ को तुमने पीटा, इतनी तुम्हारी हिम्मत, तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर परीक्षित जी उसे मारने ही जा रहे थे, तब तक वो शरणागति को चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं भी आपकी प्रजा हूं, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे रहने का स्थान दीजिए, क्योंकि मैं जिधर भी जाता हूं मुझे आप ही दिखते हो, ये सारी राज्य सारी प्रजा आपकी है, मैं भी आपकी प्रजा हूं, मुझे स्थान दीजिए। ऐसा कहकर चरणों में गिर पड़ा। सो परीक्षित महाराज जी ने उसको रहने के 4 स्थान दिए। 4 स्थान कौन कौन से हैं? बोले 4 स्थान हैं। सबसे पहला स्थान क्या दिया? द्यूत क्रीड़ा। द्यूत क्रीड़ा मतलब जुआ। आप लोग जानते हो, जो आपके यहाँ जुआ ही बोला जाता है, हाँ वो ही। सबसे पहला स्थान कलयुग का जुआ। दूसरा स्थान परस्त्री गमन। तीसरा स्थान असत्य भाषण, जहाँ पर बात बात में झूठ बोला जाता हो। पहले इतनी प्रथा नहीं थी झूठ बोलने की जितनी प्रथा आजकल हो गई है, क्योंकि हाथ में मोबाइल आ गया है। बैठे हैं यहाँ और कोई फोन कर दे, भैया कितने बजे तक आओगे? अरे बोले बस निकल गए, पहुंचने वाले हैं। करते हैं ऐसा? फिर बैठे बातें कर रहे हैं, तब तक फिर उधर से फोन आया, भैया कहाँ हो? अरे भाई पहुंच रहे हैं, बस रास्ते में कुछ लोग मिल गए थे, वही खड़ा हो, बस पहुंचने वाले हैं। पहले इतना झूठ नहीं जितना आज, तो बिना देखो, किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना भी पुण्य है। कहाँ पर? जहाँ पर किसी की जान बचाई जा सकती हो। जब कन्या का विवाह होता है उस समय झूठ बोल सकते हो, कन्या के गुणों का बखान करने के लिए झूठ बोल सकते हो। किसी के प्राण बचाने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल सकते हो। पर अकारण झूठ बोलना, बात बात पे झूठ बोलना, ये तो बड़ी गलत आदत है। तो पहला जहाँ जुआ खेला जाता हो, दूसरा जहाँ पर स्त्री गमन हो, और तीसरा जहाँ पर असत्य भाषण हो, जहाँ पर झूठ बोला जाता हो, और चौथा कौन सा? अब कईयों के का मुंह बिगड़ने वाला है, क्योंकि ये तीनों भले, वैसे ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, झूठ तो सभी बोलते हैं। जुआ तो न जाने इसमें कितने बैठे होंगे जो खेलते होंगे। कोई खेलता है? दुकान मकान खेत कोई लगाता है दांव पे? लगाते हो तो तुम साक्षात कलयुग के अवतार हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कलयुग का निवास है। और ये हम नहीं कर रहे, भागवत जी कह रहे हैं, मेरा दोष मत देना कि वो तो आई थी, उन्होंने कहा कि हम कलयुग के अवतार हैं। और चौथा है मद्यपान। मद्यपान जानते हैं? मदिरापान, शराब पीना, दारू पीना। कितने लोगों को कष्ट हो गया है कि हे भगवान ये अनुष्ठान कितनी जल्दी समाप्त हो, तो हम अपना क्रियाकलाप शुरू करें। बस पी के नाली में, पता चले कुत्ता भी ऊपर, जय श्री राम। हाँ, जो पी के पड़े रहते उनको फिर होश नहीं रहता, क्या कहाँ पड़े कहाँ नहीं। और नाली में भी पड़े रहते ना, उनको लगता है हम तो बैकुंठ में पड़े हैं। कुत्ता भी आके ऊपर बैठ जा रहा है, मुंह चाट रहा है। कितने कलयुग के अवतारी होंगे ऐसे, न जाने कितने होंगे। ये 4 लक्षण जिस व्यक्ति में है, पहला झूठ बोलना, दूसरा परस्त्री को भोग की दृष्टि से देखना, तीसरा जुआ खेलना, और चौथा मद्यपान करना, दारू पीना। एक कलयुग महाराज का बहुत बड़ा बोलबाला है। कलयुग ने कहा, महाराज परीक्षित आपने तो बड़ा गजब कर दिया,
अरे मेरा स्वरूप देखकर मुझे अपने मेरे स्वरूप जैसे ही स्थान दे दिए, कोई अच्छे स्थान भी दिए होते। परीक्षित जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अधर्म से कमाए हुए धन पर भी तुम्हारा अधिकार होगा। जहां अधर्म से कमाया हुआ धन, स्वर्ण इत्यादि आएगा, उस तिजोरी में तुम ही बैठोगे। इसलिए महाराज, अधर्म की कमाई से बड़ा डरो। ये कौरवों को खा गया अधर्म की, जो भाई अधर्म ही तो था, पांडवों को उनका हिस्सा नहीं दे रहे थे। 100 होकर भी सर्वनाश हो गया, तो हम आप कौन चीज हैं? इसलिए अधर्म से बहुत डरो, आवश्यकता है डरने की। जो ये कहा कि चलो अधर्म से कमाए हुए स्वर्ण पर भी, वहां भी तुम्हारा निवास होगा, इतना कहना था कि उसने सूक्ष्म रूप लिया और उनके मुकुट में ही प्रवेश कर गया। अब बड़ा प्रश्न ये कि परीक्षित तो बहुत बड़े धर्म सम्राट, सारे कार्य धार्मिक, संतों के साथ बैठना, उनका सत्संग सुनना, उनकी सेवा करना, भक्तों का आदर करना, भगवान का गुणगान करना, ये परीक्षित के जीवन में था। तो फिर इतना धर्मात्मा राजा, उसके मुकुट में कली प्रवेश कैसे कर गया? संत जन कहते हैं प्रवेश ऐसे कर गया कि एक जरासंध नाम का बड़ा ही दुष्ट सम्राट था, उसको भीम भैया ने मारा था। और राजाओं में प्रायः ये प्रचलन था कि जब किसी राजा को पराजित करते थे या मारते थे तो उसका मुकुट लेकर आते थे। और आज भूल से परीक्षित ने वो मुकुट, उसका जरासंध का वो मुकुट धारण कर रखा था। और जरासंध बड़ा ही दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए कलयुग को ये अवसर प्राप्त हो गया, वो तुरंत प्रवेश कर गया। और प्रवेश करते ही बुद्धि ऐसी भ्रमित हुई कि जा तो रहे थे पर वन में भटक गए, मार्ग भूल गए। भूखे प्यासे एक कुटिया में प्रवेश किया। वो कुटिया थी समीक मुनि की, और उस कुटिया में प्रवेश किया। वहां एक संत बैठे हुए थे ध्यान अवस्था में, भगवान के भजन में लीन। उनको हिलाया डुलाया, भोजन मांगा, पर वो तो भगवत भजन भगवान से जुड़े हुए थे। नेत्र बंद किए समाधि लगी थी, उनको होश नहीं था। परीक्षित ने सोचा अब देखो कलयुग का यही आचरण है कि वहां भगवान के भक्त भी लोगों में दृष्टि रहती कि ये तो हमको लूटने के लिए आए हैं। ये कलयुग का ही प्रभाव है। जिसे संत लुटेरे दिखे समझो उसके ऊपर कलयुग हावी है। उसने सोचा ऐसे कौन भजन करता है, ये तो ढोंगी है। ऐसा कहकर उन्होंने पास में ही एक सर्प मरा पड़ा था, उसको उठाया और उनके गले में डाल दिया। उन्हीं शमीक मुनि का एक पुत्र था श्रृंगी। किसी बालक ने जाकर उनको ये बात बताई कि आपके पिताजी के गले में सम्राट परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। जो ये बात सुनी तो श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने परीक्षित को शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक के डसने पर, तक्षक के काट लेने पर तुम्हारी जीवन लीला तुम्हारी समाप्त हो। परीक्षित, तुमने मेरे पिताश्री का अपमान किया है। ऐसा भयंकर श्राप श्रृंगी ऋषि ने दे दिया परीक्षित को। शमीक मुनि के जब नेत्र खुले तो उनको बोध हुआ कि ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। अपने पुत्र श्रृंगी को बुलाया, समझाया, अब बिना विचारे तुमने शाप दे दिया। परीक्षित जैसा धर्म सम्राट अब जीवन में होने वाला नहीं है, तुमने भूलवश ऐसा किया। जाओ तुरंत किसी को भेजो और ये सूचना परीक्षित को दिलवाओ। परीक्षित को सूचना मिली कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तक्षक के काट लेने से, सर्प के काट लेने से। तो परीक्षित जी महाराज, हमारे आप कोई और होता तो कहता आज से 7वें, अगर किसी को पता चल जाए कि तुमको ये अमुक बीमारी है और तुम्हारा जीवन केवल 7 दिन का है, तो उसके मन में विचार आएगा। पहली बात तो वो इतने में ही आधा मर जाएगा कि आज से 7वें दिन हमारी मृत्यु है।
इतनी बात से ही उसकी आधी मृत्यु निहित हो गई, मर गया समझो आधा। और दूसरा, यदि किसी को पता चल जाए कि आज से 7वें दिन हमारी मृत्यु है, तो विचार करेगा ऐसा कौन सा भोग बचा है जो हमने अभी भोगा नहीं, उसको भोग लिया जाए जल्दी से। पर धन्य है परीक्षित, धन्य है उनके संस्कार, और हो भी क्यों ना जिनकी माता भगवान की इतनी प्रिय भक्त हैं, जिनकी दादी सुभद्रा है, भगवान श्री कृष्ण की बहन। उन परीक्षित का चरित्र यदि ऐसा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और इन्हीं परीक्षित को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा जी के गर्भ में प्रवेश कर लिया था। इसलिए इनके संस्कार ऐसे हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। परीक्षित ने क्या किया, तत्काल अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक कर दिया, और स्वयं जब से पता चला कि मुझे श्राप मिला, तब से उन्होंने अन्न जल त्याग कर दिया। पुत्र को राजा बनाकर परीक्षित महाराज तुरंत निकल पड़े। जहां जहां भूमंडल के जितने साधु संत रसिक भक्त थे, सबको पता चला कि धर्म सम्राट परीक्षित जी को श्राप मिला है, तो सब के सब जहां परीक्षित महाराज थे वही जाने लगे। परीक्षित बैठे हुए हैं गंगा नदी के किनारे, गंगा मैया की गोद में बैठे हैं, तट पे बैठे हैं, और उनको घेरे हैं हजारों हजार ऋषि, जिसमें विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ जी हैं, भृगु जी हैं, गौतम ऋषि हैं, व्यास जी हैं, पाराशर जी हैं। ऐसे ऐसे दिव्य संत जो सतयुग से हैं, जिनका कोई आदि नहीं, जिनका कोई अंत नहीं, ऐसे ऐसे संत। पर परीक्षित को आज प्रतीक्षा है किसी ऐसे संत की जो उनकी बागडोर पकड़कर भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। और कोई संत बोल नहीं रहा है। चाहते तो एक से एक बड़े ज्ञानी संत बैठे थे, कथा सुनाते भगवान की, पर सबको पता है कि ये कथा सुनाने के लिए साक्षात श्री नारायण स्वरूप, श्री परमानंद स्वरूप श्री शुकदेव भगवान का आगमन होगा। इसलिए सब बैठे हैं कि इनकी कृपा से, परीक्षित के कारण हमें भी उनके मुख से कथा सुनने को मिलेगी। प्रतीक्षा है, हम सभी इसी प्रतीक्षा में हैं कि हमारे जीवन में भी कोई ऐसा संत आए, कोई ऐसा वैष्णव आए, कोई ऐसा गुरु आए जो हमारे जीवन को भगवान से जोड़ दे। क्योंकि हमारा जीवन भी जिस भूल में हम बैठे हैं, हमको लगता है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो हमें सुख मिल जाएगा, क्योंकि उस पैसे से, उस रुपए से हमारे पास धन, वैभव, ऐश्वर्य होगा, हमारे पास तरह तरह की सुविधाएं होंगी। पर यह बात सत्य है, किसी रुपए से, किसी पैसे से, किन्हीं सुविधाओं से हम सुख तो मान सकते कि सुख मिल सकता है, पर आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। यदि आनंद प्राप्त होता उस धन, वैभव, ऐश्वर्य और पैसों से, तो आज ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, आत्महत्या कर लेते हैं, कोई फांसी लगा लेता है, कोई कैसे भी अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। आपने भी न्यूज देखा होगा, सुना भी होगा कि जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, जिनके पास सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, ऐसे ऐसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में परमानंद नहीं है। सुख अलग है और परमानंद अलग है। परमानंद जो भगवान की प्राप्ति से मिलता है, और सुख जिसके पीछे दुख निरंतर खड़ा है कि कब ये सुख जाए और दुख आप पर हावी हो। कोई भगवान से नहीं कहता भगवान हमको दुख दे दे, पर दुख आता है ना, क्योंकि ये क्रम है। दिन के बाद जिस प्रकार रात्रि का आना सत्य है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद पुनः सुख। पर यदि आनंद प्राप्त करना है तो किसी ऐसे वैष्णव के चरण पकड़ो, किसी ऐसे संत के चरण पकड़ो, किसी ऐसे गुरु के चरण पकड़ो जो तुम्हें भगवान से मिला दे। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री राधा रानी की।
सभी लोग भाव से भजन करेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। आज सब भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, धन वैभव आपने दिया है वो तो बहुत ठीक है, पर इस धन वैभव के साथ साथ हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हमारी जीवन की डोर आपके चरणों से जोड़ दे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किसकी बन गई? ऐसा नहीं कि आपको अंधी दौड़ में दौड़ाया जा रहा है, आपको उदाहरण भी दिया जा रहा है किसकी किसकी बन गई। और भगवत प्राप्ति करने वाले जिसने ये निहित है कि बिना संत कृपा के भगवान मिलने वाले नहीं, पहले संत कृपा फिर भगवंत कृपा। किसकी किसकी बन गई? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। और किसकी बन गई? शबरी के खुल गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। शबरी के खुल गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और किसकी किसकी बन गई? मीरा की बन गई कर मीरा की बन गई, कर बन गई। राखी बन गई कर मीरा की बन गई, कर बन गई। करमा के खुल गए भाग रे अच्छी बनेगी। पद्मा के खुल गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। किसकी किसकी बन गई? इनमें से कुछ सतयुग के हैं, कुछ कलयुग के हैं, और अब जिनका नाम आ रहा है ये खास कलयुग के हैं। ऐसा मत सोचे कि सतयुग में ही संत हुए, सतयुग में ही भगवत प्राप्ति हुई। सूरदास की बन गई, तुलसीदास की बन गई। सूरदास की बन गई, तुलसीदास की बन गई। इनमें से एक हमारे गुरुदेव हैं। गुरुवर के खुल गए भाग रे गुरुवर के खुल गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गुरुवर के खुल गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तुहे हंस बनावे, कागा से तुहे हंस बनावे। कागा से तुहे हंस बनावे। कागा से तुहे हंस बनावे। हरि सुमिरन में लाग रे
नहीं चलेगा। ये जो हमारी प्रवृत्ति बन गई है, सुन लेना, छोड़ देना, सुनकर छोड़ो वहां पर। जैसे कोई आपकी निंदा कर रहा हो, आपके बारे में कुछ गलत कह रहा हो, वहां पर सुन लो और छोड़ दो। पर यहाँ की एक एक बात सुनकर छोड़ने लायक नहीं, हृदय में धारण करने लायक है। मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा में बहुत दिन सोए, सकी तो अब जाग रे, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। सहज भाव परो नवल किशोरी जो, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। न कहूँ न रिस कहूँ, भूले हूँ न होत सखी, रहती प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारी, प्यारी जो कि प्राण प्यारी, धन्य धन्य लोग जिनके उपासी है। हित ध्रुव और सुख देखियत जहाँ लगी, सुनियत जहाँ लगी, सब दुख पासी। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, मृदुता कृपालुता दयालुता की राशि। सभी लोग भाव से हाथ उठाकर कहेंगे, बजेंगे रोज की तरह, आज भी बजेंगे। और क्या कहेंगे? रोज आपको सबसे विश्राम में क्या बुलवाते हैं, याद है कि भूल गए? हाँ, याद है? क्या बोलते हैं बताओ? सभी लोग भाव से कहेंगे, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। यहाँ पर हमको बताया गया, जैसी जानकारी मिली बाद में कोई भाई गाली मत देना, हमको जानकारी मिली है बाद में आपको प्रसाद भी मिलता है, कम से कम उसी के लिए बोल दो। आगे तो माताएं बोलती हैं, पीछे वाली चुप रहती है, उनको लगता कि हमको दिखता नहीं। आप बोलते हो, आपके दांत चमक जाते हैं यहाँ तक। इसलिए आप लोग बजो, ये हम लोग बहुत बज लिए, अब आप लोग बजो, कहो, यही साथ जाएगा। कम से कम जीवन में भजन नहीं होगा, एक बार जाओगे भगवान के यहाँ, यमराज पूछेंगे जीवन में कछु भजन कियो तैने, तो कम से कम इतना तो कहोगे कि हाँ एक लोग आई थी, कम से कम इतना तो कहा, श्री राधा शरणम मम एक बार कहा। यमराज ये विश्वास कर लो कि यमराज की सारी पोथी फैल एक तरफ रख देगा, क्योंकि सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को अवगुण करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं। एक बार श्री राधा नाम की तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। आपको कहना है और बहुत तेजी से कहना है, श्री राधा शरणम मम। जय हो। श्री राधा शरणम मम। श्री राधा रानी की। श्री राधा शरणं मम। श्री राधा शरणं मम। श्री राधा शरणं मम। श्री राधा
श्री राधा